यहाँ देखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√x है, तो यूजिंग कॉस इनवर्स ऑफ 1/थीटा इक्वल टू होता है सेक इनवर्स ऑफ थीटा। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ √x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ सेक इनवर्स ऑफ √x। देन सेक इनवर्स ऑफ x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x इंटू √(x²-1), तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x के जगह है √x इंटू √(x²-1) इंटू d/dx ऑफ आएगा √x। तो आगे यही पार्ट हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/√x इंटू √x का स्क्वायर यानी हो जाएगा x-1 इंटू √x का डेरिवेटिव आएगा 1/2√x। नेक्स्ट स्टेप में √x इंटू √x हो जाएगा, तो ये होगा 1/2x इंटू √x-1। सो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/√x। तो ऐसे कैटेगरी के कुछ प्रॉब्लम्स तुमको दिए जा रहे हैं, जैसे y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/7x³, y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/x⁵, then y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/x²। ये प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करके देख लेनी। इसके बाद अगर प्रॉब्लम इस कैटेगरी का होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, y इक्वल टू साइन ऑफ 5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ तो हम इनिशियली लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx की वैल्यू मिलती है d/dx ऑफ साइन ऑफ 5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। अब देखो, अगर ये साइन x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता x की जगह, ये पूरी टर्म है मतलब ये कंपोजिट पार्ट हो गया, इसको x कंसीडर करो तो साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x। सो इट इज़ cos ऑफ 5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x इंटू d/dx ऑफ 5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। आगे के स्टेप में cos ऑफ 5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज़ 5 कांस्टेंट, एंड ये होगा d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, दैट गिव्स यू cos ऑफ 5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, ये 5 को आगे लिख लेता हूँ, इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज़ 1/1+x²। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 5 इंटू cos ऑफ 5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x और अपॉन में आ गया 1+x²। तो इस तरह से ये टाइप का प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब ऐसे कैटेगरी का प्रॉब्लम तुमको दिया जाएगा, ऐसे कैटेगरी के दो प्रॉब्लम है अपने पास में। y इक्वल टू है
कोसेक इनवर्स ऑफ 3 कॉट इनवर्स x कोसेक ऑफ, एंड नेक्स्ट है y इक्वल टू कॉस ऑफ 5 इंटू सेक इनवर्स ऑफ x। तो ये दो प्रॉब्लम उसी कैटेगरी के हैं जो हमने सॉल्व किया है, तो ये तुमको सॉल्व करके देख लेने का है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू रूट एक्स इंटू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक, अब अगर मैं ये प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे यहाँ रूट एक्स दिखाई दे रहा है इंटू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x दिखाई दे रहा है। तो जो इनवर्स फंक्शन है उसमें जो x है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, इसीलिए मुझे पहले उसको रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज़ करके न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो यूजिंग कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x या 1/थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ थीटा या x। तो कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स x में। तो अब हमें मिलेगा y इक्वल टू रूट एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। आगे लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx की वैल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। अब अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो रूट एक्स और साइन इनवर्स x इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट यूज़ किया जाएगा। तो लिखेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, so that gives you root x और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2√x। और फाइनली टर्म्स को अरेंज कर लो तो dy बाई dx की वैल्यू मिलती है इधर ऊपर में √x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ x। तो इस तरह से हमने रूट एक्स इंटू सेक इनवर्स ऑफ 1/x का डेरिवेटिव फाइंड किया। इसमें हमने किया क्या है, पहले यहाँ पर कोसेक इनवर्स x में कोसेक इनवर्स 1/x में x डिनोमिनेटर में था, तो रेसिप्रोकल का फॉर्मूला यूज़ करके उसको न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर लिया। बाद में डेरिवेटिव लिया तो अब सिंपली तुमको डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करके वो फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके ही उसको सॉल्व करना है। अब ऐसे कैटेगरी के भी दो प्रॉब्लम दे रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 1/x⁴, और दूसरा है y इक्वल टू e⁻√x इंटू कॉट इनवर्स ऑफ 1/√x। तो ये दो प्रॉब्लम उसी कैटेगरी के हैं, ये तुमको सॉल्व करके देखने के हैं।